हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन रीड कर लेंगे। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में हो सकता है। हमें इस चीज़ को इसमें प्रूव करना है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किसे कहा जाता है? तो ऑड इंटीजर्स उसे बोला जाता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले हम लिख लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव odd integer and b is equal to 6। हम यहाँ पे मान लिए कि a जो है वो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और b जो है वो 6 है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। तो यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू तो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ पे जो है हमारा r जो है 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और b से जो है वो छोटा होगा। अब हम यहाँ देख लेंगे कि अगर जो है हमारा b जो है 6 है, b 6 है तो r क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे हम लिखा हुआ है हमारा कि r जो है b से छोटा होगा, तो हमारा r का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? b से छोटा होगा, तो b से छोटा मीन्स 0 1 2 3 4 5। हमें 6 नहीं लेना है, b से छोटा लेना है r को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r का हमारा पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? तो वही 0 1 2 3 4 और 5। b से छोटा, क्योंकि हमने b को 6 मान रखा है, इसलिए जो हमारा r का वैल्यू है उसे हम b से छोटा लेंगे, यानी कि 6 से छोटा लेंगे। अब जो है आगे जब हम लेते हैं नाउ r इज इक्वल टू 0, जब हम r का वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमारा इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन दिया हुआ है 6q + 1। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 6q + 1 है, तो ये पे यहाँ पे हमारा है bq + r, मतलब r जो है यहाँ पे हमने 0 1 2 3 4 मान रखा है और इसी फॉर्म में है 6q bq, तो b को हमने 6 मान रखा है, तो यहाँ पे 6 होगा। तो चलिए आगे करते हैं। जब हम r को 0 मान लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू b के जगह पे हम 6 को लेंगे, तो यहाँ हो गया 6 और q है तो q प्लस r को हमने क्या मान रखा है? 0, तो यहाँ पे हमारा हो गया a इज इक्वल टू 6q। ये तो हमारा आ गया, लेकिन अब देखिए ये जो है इवन है या ऑड है, ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए अगर हम देखते हैं कि अगर हम q के जगह पे कोई भी इंटीजर को ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे माने हैं कि a जो है एक मेरा यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और b 6 है, और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि q जो है वो एक इंटीजर है। तो अगर हम q के जगह पे कोई भी इंटीजर लेते हैं, चलिए मान लेते हैं a इज इक्वल टू हमारा आया है 6q। अगर हम q को 1 ले लेते हैं, लेट q इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6 × 1, तो a इज इक्वल टू आ जाता है 6, और ये 6 जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो है हमारा एक इवन इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर नहीं होगा। ऑड इंटीजर किसे कहा जाता है? ऑड इंटीजर उसे कहते हैं हम जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो है 6 2 से डिविजिबल है। अगला देख लेते हैं और एक एग्जांपल। अगर हम a इज इक्वल टू 6 1 के जगह पे 2 ले लेते हैं, तो क्या आ जाता है? a इज इक्वल टू 6 2 = 12।
तो ये भी जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो है एक इवन इंटीजर है। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर as it is divisible by 2। यहाँ पे हमने देखा, अभी हमने बताया कि अगर हम क्यू के जगह पे कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये जो है इवन आता है, 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम लिख दिया कि इट इज़ नॉट पॉजिटिव ऑड इंटीजर एज इट इज़ डिविजिबल बाय 2। क्योंकि ये जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो है ऑड इंटीजर नहीं है, ये एक इवन इंटीजर है। अगला हम देख लेंगे when r इज इक्वल टू 1। जब हम r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1। अब जो है ये ऑड है कि इवन है, मेरा आया a इज इक्वल टू 6 प्लस 1। क्यू का वैल्यू हम कुछ भी लेते हैं, 1 लेते हैं, मानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। 7 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो है एक ऑड इंटीजर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ऑड। इसी तरह से हम अगला देख लेंगे व्हेन r इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 6 प्लस 2। ये भी जो है एक इवन होगा, जैसे कि हमने पहले बताया था, उसी तरह से आप इसको करके देख लीजिएगा, ये भी एक इवन इंटीजर होगा। फिर आगे हम देखते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो a हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, और ये भी जो है एक ऑड इंटीजर होगा। फिर हम लेंगे व्हेन r इक्वल टू 4। जब हम r इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारा a क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, और ये एक इवन इंटीजर होगा। नेक्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 5, और ये हो जाएगा ऑड इंटीजर। इस तरह से हम यहाँ देख लेंगे कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ये तीनों जो है ऑड इंटीजर हैं। तो हम लिख देंगे आगे कि 10 एनी पॉजिटिव odd integer is the form 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। कोई भी ऑड इंटीजर्स जो है 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 में इस तरह का हो सकता है। थैंक यू।